हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर नंबर 3 डेटा हैंडलिंग के एक्सरसाइजेस। स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 3 डेटा हैंडलिंग, उसकी एक्सरसाइजेस है। एक्सरसाइज 3.1 से हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट हमने जो टॉपिक देखा था वो था चांस एंड प्रोबेबिलिटी। उसकी जो 3.4 वाली जो एक्सरसाइज थी वो हमने यहाँ कंप्लीट कर दी थी। उसमें 3 ही साउंड थे। फर्स्ट था, उसमें से हमें चूज करना था सर्टेन, जो एक्टिविटी दी है वो सर्टेन है, इम्पॉसिबल है या फिर नॉट सर्टेन है, वो वाली एक्सरसाइज। उसके बाद थी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की मार्बल्स में, और उसके बाद था कॉइन वाला जिसमें हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, वो वाली। 3 ही साउंड थे, वो हमने यहाँ कंप्लीट कर दी, यानी कि 3.4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे 3.1 से, एक्सरसाइज 3.1 से। उसमें फर्स्ट है फाइंड द रेंज ऑफ द हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। वो वाली एक्सरसाइज है। उसमें बोला है कि आपके स्कूल के 10 स्टूडेंट लो, उसकी हाइट लो और उसकी रेंज फाइंड करो। फर्स्ट थिंग, रेंज हम कैसे फाइंड करेंगे? रेंज फाइंड करने के लिए सबसे मैक्सिमम नंबर जो होगा, मैक्सिमम हाइट होगी, उसमें से हमें मिनिमम हाइट को माइनस करना होगा, यानी कि हमें जो आंसर मिलेगा वो हमारी रेंज होगी। उन दोनों की माइनस करनी है, जो आंसर आएगा वो हमारी रेंज होगी। तो यहाँ पर वो वाली एक्सरसाइज नहीं करते हैं, क्योंकि हाइट 10 स्टूडेंट की लेनी है जो हम क्लास में मेजर अभी नहीं कर सकते। तो हम सेकंड से स्टार्ट करते हैं। सेकंड वाला है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेब्यूलर फॉर्म। हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं लाइन में लिखे हुए, उसको हमें टेब्यूलर फॉर्म में यानी कि टेबल वाले फॉर्म में रिप्रेजेंट करने हैं। तो वो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ हम पहले लिखेंगे नंबर, उसके टेली मार्क्स लगाएंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब वो कितनी बार नंबर आ रहा है, वो फ्रीक्वेंसी। तो नंबर, सबसे छोटा नंबर पहले कौन सा है वो देख लो, 1 है, और सबसे बड़ा नंबर है वो 9 है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 1 से। 1 कितनी बार आ रहा है? सिर्फ एक बार, तो एक टेली मार्क लगेगा और फ्रीक्वेंसी उसकी होगी 1। उसके बाद 2, 5, 6, 7, 8 और 9 तक के नंबर है। तो मैं यहाँ 9 तक का नंबर ले लेती हूँ। इसको हम एक टेबल में अरेंज कर देंगे। आपके पास स्केल है, पेंसिल है, उसका यूज कीजिए और यहाँ एक अच्छा सा टेबल बनाए। यहाँ पर तो आपकी लाइन होती है बुक्स की, इसलिए यहाँ आपको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे पास बुक कभी नहीं है, मैं अभी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। फिर नंबर 2 है। नंबर 2 कितनी बार आ रहा है आप चेक कर सकते हो। 1, 2 बार ही आएगा, तो उसके टेली मार्क्स 2 लगेंगे, यहाँ पे आएगा 2। फिर नंबर 3 कितनी बार आ रहा है? सिर्फ एक बार, नंबर 3। नंबर 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3। नंबर 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। पांचवा जो टेली मार्क होता है वो इस तरह से लगता है, क्रॉस में। नंबर 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। नंबर 7, 1, सिर्फ एक ही बार है। नंबर 8, सिर्फ एक बार।
जबकि नंबर 9 है वो एक बार। आप ये क्रॉस चेक कर सकते हो मैंने लिखा है वो सही है या गलत है। अगर गलत है तो आप उसको सुधार सकते हो, क्योंकि नंबर काउंट करने में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो इस सम को आपको बहुत ही ध्यान से करना होगा। अब उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच नंबर इज द हाईएस्ट, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? नंबर 9। आपको लिखना है 9 सिर्फ। फिर दूसरा क्वेश्चन है, विच नंबर इज द लोएस्ट, लोएस्ट नंबर कौन सा है? नंबर 1। नंबर 1 है सबसे लोएस्ट है, नंबर 9 है वो सबसे हाईएस्ट है। थर्ड है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, उसकी रेंज क्या है? तो आपको फाइंड करनी है रेंज इज इक्वल टू 9 - 1। आंसर आया 8। इसकी रेंज क्या होगी? 8। बिगेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को निकालना है और जो आंसर आएगा वो आपकी रेंज होगी। फिर फोर्थ है, फाइंड द एरिथमेटिक मीन, आपको इसका एरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अगर आपको एरिथमेटिक मीन फाइंड करना है मतलब इसका एडिशन करना है। आपको जितना नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, टोटल कितने नंबर है? 3 3 6 6 9 10 11 नंबर, सॉरी 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 सॉरी 20 नंबर्स आपको दिए हुए हैं। वो 20 नंबर का आपको एडिशन करना है। सभी नंबर का एडिशन करो। जो आपको दिया है वो एरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू, आपको जो नंबर दिया है 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6 + 2, सॉरी मैं कहाँ पहुंची थी? हाँ, 5 + 1 + 9 6 5 8 4 6 7, इन सभी का एडिशन करके आपको उसको 20 से डिवाइड करना है। इसका एडिशन होगा 100, उसको आप 20 से डिवाइड करोगे, आंसर आएगा 5। तो आपका एरिथमेटिक मीन क्या होगा? नंबर 5, वो आपका एरिथमेटिक मीन है। ओके, तो यहां पर हमारा सम है वो कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद जो है थर्ड वाला वो हम देखते हैं, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। हमें मीन फाइंड करना है फर्स्ट 5 यानी कि पहले 5 होल नंबर का हमें एरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। थर्ड वाला, पहले हम होल नंबर लिखते हैं। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। पहले 5 नंबर लिखने हैं, 0 1 2 3 एंड 4। यहां पर 5 नंबर हो गए। होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 1 से नहीं। अब इसका हमें मीन फाइंड करना है। मीन इज इक्वल टू 0 + 1 + 2 + 3 + 4, और कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे? +5। 5 का ही फाइंड करना है, यानी कि 5 से डिवाइड करेंगे। 10 / 5, आंसर आएगा 2। तो आपका एरिथमेटिक मीन क्या होगा? नंबर 2, वो आपका एरिथमेटिक मीन है। उसके बाद फोर्थ वाला है, अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। आपको कुछ नंबर दिया है और क्रिकेटर ने क्रिकेट खेला है, 8 इनिंग्स खेली है, तो आपको उसका मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करना है मतलब मीन लिखना है। आप इस तरह से कर सकते हो, मीन इज इक्वल टू टोटल ऑफ स्कोर्स अपॉन इनिंग्स। इसकी इनिंग्स कितनी उसने खेली है वो। ओके,
तो उसका टोटल क्या होगा 58, 76, 40। नंबर लिखते वक्त खास ध्यान रखें, अगर नंबर में कुछ आपने नंबर गलत लिख दिया तो आपका पूरा सम है वो गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ नंबर का एडिशन करना है फिर उसको डिवाइड करना है, तो वो आपका नंबर गलत होगा, तो वो गलत आ सकता है। इसका एडिशन आएगा 400। 400 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 50। तो उसने फाइंड द मीन स्कोर 50, तो आप नीचे लिखो मीन स्कोर इज इक्वल टू 50 इतना। तो ये यहाँ पे आपका सम कंप्लीट होगा, यहाँ से सम स्टार्ट होगा, यहाँ पर कंप्लीट होगा। इस तरह से इक्वेशन बनाओ, फिर लिखो, फिर इस तरह का फाइनल सेंटेंस लिखो। ये आपका कंप्लीट सम है। उसके बाद फिफ्थ वाला है वो, उसमें आपको एक टेब्यूलर फॉर्म दिया हुआ है और कुछ नीचे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं जो आपको टेब्यूलर फॉर्म को देखकर आंसर्स देने हैं। तो हमने टेब्यूलर फॉर्म देख लिया। ओके, A, B, C 3 प्लेयर दिए हैं, फिर गेम 1, गेम 2, गेम 3 और गेम 4 दिया हुआ है, वो फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ द डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर पर गेम। फर्स्ट ए जो है, ए का हमें मीन स्कोर फाइंड करना है। तो वो तो आप बिल्कुल इजीली कर सकते हो। उसके बाद है टू फाइंड द मीन नंबर। मीन फाइंड करना है, यानी कि इसी तरह से करना है। ए के जितने स्कोर दिए हैं 14, 16, 10, 10, उसका एडिशन करो, फिर टोटल 4 गेम है तो उसको 4 से डिवाइड कर दो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, उसके बाद है, हाँ वो नंबर है वो पॉइंट में भी आ सकता है, यहां पर पॉइंट में आएगा। टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ द पॉइंट्स पर गेम फॉर सी। सी है प्लेयर सी, वो गेम खेल रहा है। विच वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स 3 और 4। यहां पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। प्लेयर सी है, उसने गेम खेली है, लेकिन कौन कौन सी गेम खेली है? गेम 1, गेम 2, गेम 3 उसने खेली नहीं है, और गेम 3। अगर उसने गेम 2 है वो खेली हो, 3 है वो खेली होती, तो हम उसको काउंट करते हैं, लेकिन यहां उसने खेली ही नहीं है। तो इसका आप जब मीन फाइंड करोगे, मीन ऑफ प्लेयर सी, इसका जब मीन फाइंड करोगे तो आपको सिर्फ 3 नंबर का ही मीन फाइंड करना है, यानी कि 3 से डिवाइड करना होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यहां पर उसने सिर्फ 3 ही गेम खेली है। यहां पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स 3 और 4, तो इसका आंसर आएगा क्वेश्चन 2 का 3। और क्यों, तो आप लिख सकते हो कि प्लेयर सी डिड नॉट प्ले ऑन इन गेम 3। प्लेयर सी डिड नॉट प्ले इन गेम 3। ये आपका सेकंड का आंसर होगा, सिर्फ ये वाला सेंटेंस। ओके, उसके बाद थर्ड वाला है बी का, बी प्लेयर इन ऑल 4 गेम्स वुड यू फाइंड द मीन। उसने 4 गेम खेली है, चारों 4 का आपको मीन फाइंड करना है। उसने फर्स्ट वाले में 0 किया है, तो आप 0 को भी काउंट करना होगा। इस तरह से फाइंड करना है। प्लेयर बी 0 + 8 + 6 + 4 डिवाइड बाय 4 ही आएगा। ओके, यहाँ पर आएगा 18 और 4, 18 और 4 भी लिख सकते हो, और 9/2 ये आपका आंसर होगा। 9/2 का 4.5 वो भी लिख सकते हो। फोर्थ वाला है वो इज द बेस्ट परफॉर्मर।
तीनों का प्लेयर ए बी सी तीनों का हमें मीन फाइंड करना है और जिसका मीन सबसे ज्यादा है वो है सबसे बेस्ट प्लेयर। तो यहाँ पर कौन बेस्ट प्लेयर होगा? ऑब्वियस है, यहाँ पे बेस्ट प्लेयर है ए। ओके, सिक्स्थ वाला सम है द मार्क्स, आपको मार्क्स दिए हुए हैं जो 100 में से दिए हुए हैं और स्टूडेंट का ग्रुप है उसमें दिए हुए हैं टोटल हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों के मार्क्स दिए हुए हैं। 10 का ग्रुप है, उसका मार्क्स दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा मार्क्स कौन सा है और सबसे छोटा और कम मार्क्स कौन से है, मैक्सिमम और मिनिमम हमें फाइंड करना है। तो मैक्सिमम 95 है सिक्स्थ का। फर्स्ट हाईएस्ट स्कोर है 95 जबकि स्मॉलेस्ट है 39। उसके बाद पूछा है रेंज। ओके, इसमें ही है रेंज फाइंड करनी है, मतलब आपको हाईएस्ट में से लोएस्ट है उसको निकालना है। तो आंसर आएगा 56, रेंज होगी हमारी 56। उसके बाद थर्ड है मीन फाइंड करनी है। मीन फाइंड करने के लिए आपको जो भी नंबर यहाँ दिए हुए हैं 85, 76, 90 उसका एडिशन करना है और टोटल नंबर से डिवाइड करना है तो आपको उसका मीन मिल जाएगा। फर्स्ट हम डायरेक्टली इस तरह से मीन फाइंड नहीं करेंगे। मीन फाइंड करने के लिए पहले इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन के तौर पे हम लिखेंगे टोटल मार्क्स obtained by students upon total स्टूडेंट्स। इसके बाद ये वाला लिखेंगे और फाइंड करेंगे, यानी कि इस तरह का वो पूरा का पूरा सम होगा। और लास्ट में लिखेंगे मीन मार्क्स, मीन ऑफ मार्क्स और आंसर लिख देंगे। ओके, यहाँ पे हमारा ये वाला सिक्स्थ वाला है वो कंप्लीट होता है। सेवंथ वाला है उसमें भी आपको सिर्फ मीन ही फाइंड करना है और आपको 6 ईयर का जो स्कूल का एनरोलमेंट है वो दिया हुआ है और आपको इसका मीन फाइंड करना है। मीन तो आप अब इजीली फाइंड कर सकते हो, कैसे करना है वो आपको पता है। फिर 8th वाला है रेनफॉल दिया हुआ है 7 दिन का और आपको एक टेबल दिया हुआ है और नीचे क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस में से आप क्वेश्चन का आपको टेबल देख के आंसर देना है। फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल, सबसे बड़ा जो रेनफॉल है उसमें से मिनिमम को निकालना है तो वो आपका होगा रेंज ऑफ द रेनफॉल। 8th वाला का फर्स्ट है रेंज फाइंड करना, तो रेंज में सबसे मैक्सिमम कौन सा है 20.5 और सबसे मिनिमम 0.0 रेंज है तो उसकी रेंज क्या आएगी 20.5 की। फिर दूसरा वाला है फाइंड द मीन ऑफ द रेनफॉल। मीन हमें फाइंड करना है। अगर आपको 0 दिया हुआ है तो मीन में आप 0 लिख सकते हो, अगर आपको दिया ही नहीं है तो नहीं लिखना है। तो आपको लिखना है टोटल रेन इन 7 days mm, यानी कि mm में हमें लिखना है और टोटल डेज। तो पहले 0 है, उसके बाद पॉइंट बार 2.1 0 20.5 5.5 और 1.0 और यहाँ पर टोटल कितने हैं 7। इसका एडिशन करो और आप उसको 7 से डिवाइड करो तो इसका एडिशन होगा 20 30 फिर 4 और 5 और 5 40
40, फिर ये 41 और 3। अब आपको इसको 7 से डिवाइड करना है। आंसर है वो पॉइंट में ही आएगा। 7 1 जा 7 5 जा 7 7 जा 7 6 जा 7 5 जा 7 5 जा 35 यानी कि 63, 7 9 जा 0.9। ये आपका हुआ एरिथमेटिक मीन, आपको मिल गया। इसकी मीन वैल्यू होगी 5.9। आप रफ वर्क में भी इसका एडिशन कर सकते हो या फिर ओरली भी कर सकते हो। मैंने ओरली किया हुआ है। फिर आपको थर्ड वाला है, दिया हुआ है कि ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेन लेस देन द मीन रेनफॉल। मीन रेनफॉल क्या है? 5.9। ऐसा कितने दिन है जहां पे मीन रेनफॉल से भी कम बारिश हुई है? तो मंडे को हुई है कम, वेनसडे को, थर्सडे को, सैटरडे को और सैटरडे को। बस इतने दिन हुई है, यानी कि 5 दिन मीन वैल्यू से भी बारिश, और संडे को भी। टोटल 5 डेज। फिर आप जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वॉज द, पूरा का पूरा क्वेश्चन में से लिख सकते हो। उसके बाद 9th वाला है, 10 गर्ल्स का जो ग्रुप दी है वो इसकी हाइट लिखी हुई है। उसकी हाइट में से कुछ क्वेश्चन है वो पूछे हैं, उसके आंसर देने हैं। और फर्स्ट है हाईएस्ट टॉलेस्ट कौन है? तो सबसे ज्यादा हाइट 151 है, वो टॉलेस्ट हो गई। और शॉर्टेस्ट कौन है? सबसे छोटी हाइट 128 की। फिर रेंज फाइंड करनी है, यानी कि 151 में से 128 को निकालना है। बाद में इसकी मीन फाइंड करनी है। टोटल 10 गर्ल का ग्रुप दिया हुआ है, जो आपका इसको पूरे सारे नंबर का एडिशन करना है और 10 से डिवाइड करना है। और जो मीन वैल्यू आती है उनमें से उस नंबर से भी हाईएस्ट गर्ल कितनी है वो फाइंड करना है। ओके, वो आप खुद ही ट्राई कीजिएगा। अब उसके बाद वाला जो है एक्सरसाइज हमारी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक्सरसाइज 3.2 बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है, 5 ही सम दिए हुए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय बाय।